भगाओ देश बचाओ, यही नारा है। एक तरफ ओसामा साहब तो सरकार बनाइए। जब तक सरकार नहीं बनेगी, विधायक जितना काम कर सकते हैं वो करेंगे। अगर सरकार बिहार में बनती है तो तमाम रुके हुए काम होंगे। तो हम जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस पैटर्न को देखते हुए हम लोगों को उम्मीद है कि राष्ट्रीय जनता दल में ये सब कुछ नहीं था, नहीं ना था। ये सभा जो है किस चीज़ से लगती थी? गांधी जी की सुविधाओं की कमी है, वहाँ स्टेडियम का निर्माण नहीं है, जाम की समस्या है, शौचालय की व्यवस्था किसी बाजार में नहीं है ना बढ़ से। हम राष्ट्रीय जनता दल के साथ हैं। डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब जब चुनाव लड़ते थे तब से हम पार्टी के साथ हैं। उस जमाने से वोटर अधिकार यात्रा राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की तरफ से चल रहा है। पूरे बिहार में आप लोगों को मालूम होगा, और ये 17 तारीख से शुरू है, एक तारीख तक चलेगा और 29 तारीख को सीवान में इसका आयोजन है। हम लोगों के नेता राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, मुकेश सहनी जी, दीपंकर भट्टाचार्य जी और तमाम महागठबंधन के लोग उस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। 29 तारीख को ये सभा बबुनिया मोड़ पे एक सभा का आयोजन है, शाम को 7:30 बजे। और हम लोगों से यही आग्रह करने आए हैं कि ये जो गरीब विरोधी सरकार है, जो वोट को चोरी करने का काम कर रही है, उसके विरोध में यहाँ पे ये सभा इसलिए किया गया था कि यहाँ तमाम लोग उस 29 तारीख को प्रोग्राम में आएँ। और लोगों से ये अपील की गई है कि आप लोग उस प्रोग्राम में आइए, उस प्रोग्राम को सफल बनाइए। लगभग बड़हरिया विधानसभा से 19,000 लोगों का वोट काटा गया है, उसको जोड़ने के लिए क्या पहल की जा रही है? मेरे ख्याल से तकरीबन 23,000 वोट कटा है बड़हरिया विधानसभा से, जो हम लोग देखे हैं। और हम लोग तमाम लोगों को लगाए हुए हैं, हमारे पार्टी के भी लोग लगे हुए हैं और हर बूथ पे हम लोग उसको जांच करा रहे हैं। और हम लोगों का ये प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का नाम उसमें दोबारा जोड़ा जाए। और अभी टाइम है, 1 तारीख तक इसमें समय है। और इस सरकार, देखिए सरकार जानबूझ के ये कर रही है। वो एक सर्वे कराई थी कुछ दिनों पूर्व, वो जान रही है कि हम बिहार का चुनाव हार रहे हैं और हार से, हताशा से बचने के लिए वो तरह तरह का प्रोपेगेंडा कर रहा है। और उसी प्रोपेगेंडा के तहत ये लोग को जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो ये लोग वोट काटने का काम किए हैं। और विशेषकर दलितों का, अल्पसंख्यक, शोषित, गरीब, वंचित तबके का ही वोट काटा जा रहा है। और ऐसे ऐसे कागजात को मांगा जा रहा है कि जो गरीब लोग वो डॉक्यूमेंट्स दे नहीं पाएगा, तो उन्हीं वोटों को काटने का यह प्रयास है। तो हम लोगों से यही आग्रह करेंगे कि आप लोग सब लोग जागरूक होकर अपने नाम को जुड़वाएं। और जो भी BLO आपके हैं या जो लोग भी हैं, उनके जरिए तमाम लोग अपना नाम जुड़वाने का काम करें। हमारे पार्टी के लोग भी, हमारे लोग भी अपना घूम रहे हैं और लोगों का नाम जुड़वाने का प्रयास किया जा रहा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो यात्रा निकाले हैं, इसका कितना बड़ा बदलाव होने वाला है बिहार में? देखिए, पूरे बिहार में परिवर्तन की लहर चल रही है। इस बार इस सरकार को बदलना है, लोग मन बना चुके हैं। और लोगों का जन समर्थन जिस तरह से मिल रहा है, आप लोग भी देखते होंगे कि काफ़ी ज़्यादा जन समर्थन मिल रहा है। और लोग इस गरीब विरोधी सरकार से ऊब चुकी है, 20 साल पुरानी सरकार से ऊब चुकी है। इस बार परिवर्तन की लहर है, सरकार बदलेगी और इस बार राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार बनेगी। पिछले चुनाव में अगर बात किया जाएगा तो जो महागठबंधन संविधान खतरा को लेकर सवाल चला था, संविधान खतरा को लेकर वोट मांगा गया था। अब वोट चोरी को लेकर वोट मांगा जाए, ऐसा नहीं ना कि लोग गुमराह करके वोट मांगा जा रहा है। देखिए, लोग वोट खतरा पहले था, वोट चोरी और संविधान, देखिए वोट जो चोरी हो रही है, ये संविधान खतरा में है, इसीलिए ये काम हो रहा है। और वोट हम लोग इसलिए नहीं मांग रहे हैं, ये जनता के जो वोट को काटा जा रहा है उनके लिए। देखिए, ये लड़ाई जो है पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये पब्लिक की लड़ाई है। जनता की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे नेता लोग सड़क पे उतरे हुए हैं। और हम लोग अपने मैनिफेस्टो के आधार पे हम लोग वोट मांग रहे हैं। वोट जब भी चुनाव आएगा, आप देखिएगा, हम लोग इस वोट चोरी के इसके नहीं हैं, लेकिन वोट चोरी हो रहा है। और हमारी सरकार, मतलब ये जो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के लोग हैं, ये लोग जान रहे हैं कि हमारे वोटों को कम करने के लिए इस तरह का, देखिए अगर ऐसी बात नहीं रहती तो ये लोग लोकसभा का चुनाव अभी कुछ दिन पहले हुआ था, उस समय ये लोग इसको कराए नहीं। और अभी भी ये 3-4 महीना पहले, इलेक्शन के 3-4 महीना पहले इसको कराने का कोई तुक नहीं है। अगर आज भी इन लोगों को लगता है तो ये लोग बिहार विधानसभा के बाद ये काम कराएं, पूरे देश में कराएं, ये अच्छी बात है। अगर इनको लगता है कि इसको कराना चाहिए तो बिहार विधानसभा के बाद भी इसको कराया जा सकता था। अभी पुराने जैसे लोकसभा चुनाव जिस पैटर्न पे हुआ है, उस पैटर्न पे विधानसभा चुनाव भी कराया जा सकता था। तो ये लोग जानबूझ के वोटों को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। कौन क्षेत्र में कार्यक्रम कर रहे हैं? बड़हरिया का हर क्षेत्र में? अभी बड़हरिया के जसौली में हम लोग आज प्रोग्राम हो रहा है और आने वाले दिनों में अभी बड़का गाँव में प्रोग्राम है यहाँ के बाद, उसके बाद कोड़ल में प्रोग्राम है। हम लोग घूम के अभी 29 तारीख को लोगों को जागरूक कर रहे हैं, वहाँ बुलाने का प्रयास कर रहे हैं। और हम लोगों का पार्टी का मीटिंग भी हुआ था, कोऑर्डिनेशन कमेटी का था, हमारे VIP पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, सब लोग मिलके उस दिन काफ़ी ज़्यादा विशाल जनसमूह सीवान में उपस्थित होगा। इस भारी जन समर्थन मिल रहा है, लोग यहाँ आएंगे और
कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। बढ़िया से आरजेडी आपको टिकट देती है तो क्या पूरे मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे? जी, बढ़िया से अगर राष्ट्रीय जनता दल हमको टिकट देती है तो हम पूरी मजबूती से लड़ेंगे और बढ़िया के जनता जनार्दन हमारे साथ है, हम लोग घूम रहे हैं, हमको काफ़ी समर्थन मिल रहा है। तो देखिए, दरबार परिवार जो है वो शुरू से पॉलिटिकल घराना रहा है, हम कोई पॉलिटिक्स में नए हम लोग नहीं हैं और हमारे पूर्वजों का काम सिवान के लोग देखे हुए हैं। तो अगर हमको मौका मिलता है, अगर जनता जनार्दन हमारा मदद करता है तो हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव अवश्य जीतेंगे। एक तरफ ओसामा साहब को रघुनाथपुर की कमान सौंप दी गई है, क्या लगता है अनवार साहब को भी बढ़िया की कमान सौंप दी जाएगी, हरी झंडी मिल गई है? देखिए, अभी चुनाव में समय है, आने वाले समय में इसका पता चलेगा। और टिकट बंटवारा, जब ये पार्टी का टिकट बंटवारा हुआ नहीं है महागठबंधन का, उसके बाद टिकट बटेगा, लास्ट टाइम में होता है। तो अभी आप लोग इंतजार कीजिए। आप ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे, अगर इनकेस कहीं समीकरण नहीं बैठा और टिकट आपको नहीं मिलता है तो पार्टी के लिए समर्पित रहेंगे? देखिए, 2004 से हम राष्ट्रीय जनता दल के साथ हैं। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जब चुनाव लड़ते थे तब से हम पार्टी के साथ हैं, उस ज़माने से काम करते हैं और शुरू से ही मेरा ये विज़न है, मेरे लोगों को बताया है कि राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन बढ़िया से या पूरे सीवान जिला से जिसको भी टिकट देगी उसके साथ हम काम करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। और राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार बनाना हमारा लक्ष्य है, चुनाव लड़ना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा मकसद है कि सरकार एक बार बने। बढ़िया से चुनाव लड़ना चाहते हैं, बढ़िया के लिए क्या विजन रखे हैं आप? बढ़िया में बहुत सब मूलभूत सुविधाओं की कमी है, वहाँ स्टेडियम का निर्माण नहीं है, जाम की समस्या है, शौचालय की व्यवस्था किसी बाज़ार में नहीं है, ना बढ़िया बाज़ार, ना तरवारा बाज़ार, ना पिछरुखी बाज़ार, और भी बहुत सारे लंबित काम है, और भी बहुत लंबे काम है। कई सारी ऐसी पार्टियां हैं जो अल्पसंख्यक समाज को अपने साथ साधने की कोशिश कर रही है और जो बढ़िया का सीट है वो भी अल्पसंख्यक समाज का एक भारी वोट बैंक है, तो क्या यहाँ से अल्पसंख्यक समाज को देखा जाएगा? देखिए, पार्टी इसके बारे में निर्णय लेगी, आने वाला समय इसको बताएगा और जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस पैटर्न को देखते हुए हम लोगों को उम्मीद है कि राष्ट्रीय जनता दल के हमारे जो नेता हैं वो काम करेंगे। आप कह रहे हैं बढ़िया में बहुत सारे काम नहीं हुए हैं, आप ही के दल के विधायक 5 साल रहे हैं, आपको तो सामना करना पड़ रहा होगा इस तरह के मामला को, लोग कैसे विश्वास करेंगे फिर से आप पे? देखिए, हम लोगों से यही बात कर रहे हैं, विधायक जी अपना जो काम किए नहीं किए वो अलग बात है, हम लोगों से यही बात कर रहे हैं कि एक बार आप लोग सरकार बनाइए। जब तक सरकार नहीं बनेगी, विधायक जितना काम कर सकते हैं वो करेंगे। अगर सरकार बिहार में बनती है तो तमाम रुके हुए काम होंगे। तो हम लोगों से यही आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग बढ़िया से राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के विधायक भी बनाइए और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार बनाइए। सरकार बन जाएगी तो सब काम होगा। वोटर अधिकारी यात्रा को लेकर लगातार जनसभाएं आपकी पार्टी और दूसरी पार्टियां भी कर रही हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी जिस दिन राहुल गांधी सीवान में आएंगे? दूसरी पार्टी नहीं कर रही है। दूसरी पार्टी का आपने नाम क्यों लिया? मेरे पार्टी का नाम लीजिए। ये सब मेरे पार्टी के लोग हैं ना, गठबंधन में बहुत सारी पार्टियां हैं। पूरे गठबंधन के लोग बिहार का अब देख रहे हैं ना, स्थिति देख रहे हैं ना, और सिवान में भी जब आएंगे ना तो वहाँ का भी आप लोग देख लेंगे। सैलाब आ गया है, लोगों का जो है ना, लोगों के पेट में दर्द हो गया है कि क्या हो रहा है। ये किसी और के लिए राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, कुमार साहनी जी नहीं कर रहे हैं, ये सब लोगों के हक हकूक की बात हो रही है ना, हो रही है ना। अरे विपक्ष का, अरे छोड़िए, वो तो डकैती कर रहा है ना, क्या कर रहा है ये आप लोग से छिपा हुआ है। आप लोगों से यही चीज़ कहेंगे कि गांधी जी के ज़माने में ये सब कुछ नहीं था, नहीं ना था। ये सभा जो है किस चीज़ से लगती थी गांधी जी की? वो जब तक वहाँ पे अखबार जब लोग पढ़ते थे ना, तो अखबार पे पढ़ के लोग सभाओं में पहुँचते थे। वो ज़माना था गांधी जी का। उस समय को याद कीजिए। और आज तो जो है ना, आज तो इलेक्ट्रॉनिक दौर आ गया है, आज तो सारे लोग देख रहे हैं। तो हम आप लोगों से यही अपील करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग सच्चाई को दिखाइएगा और सच्चाई को दिखाइए। मोदी जी से ज्यादा भीड़ राहुल जी के और तेजस्वी जी के आने से लगेगा सीवान में? मोदी जी को तो बात हम नहीं करेंगे, मगर राहुल जी, साहनी जी और आपको तेजस्वी यादव, ये तीनों युवा नेता हैं, ये जान जाइए। अब पूरे युवा जो है ना इस समय सड़क पे उतर चुके हैं। ये मोदी भगाओ, देश बचाओ, यही नारा है। एक तरफ ओसामा साहब युवा चेहरा है, रघुनाथपुर से आ रहे हैं, क्या आप बढ़िया से भी युवा चेहरा को देखना चाहते हैं अगर अनवार जी के रूप में आए? मैंने तो अभी अपने स्पीच में ने कहा ना आपसे
कि आप जो है सर्वे कर लीजिए, और आप सर्वे कर लीजिए, उसके बाद से जो है अनवार भाई को मेरे टिकट नहीं भी मिलेगा ना, तो जैसे सेवा करते आए हैं ना आज 5 साल से, वैसे ही करेंगे सेवा। ये परिवार सेवक रहा है, कल भी था, आज भी है और कल भी ये करेंगे सेवा।